हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, यू कैन चेक इट आउट। आज के इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे किसी भी एटम का गिवन स्पीसीज में, चाहे वो स्पीसीज न्यूट्रल हो, पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो। आप बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रिक को यूज करके स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ट्रिक क्या है देखिए, हमारे पास में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक नंबर गिवन है, दैट इज कॉल्ड स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर क्या होता है? इट इज सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इन गिवन स्पीसीज। बॉन्ड पेयर हमारे पास में है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। ये हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बता चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से होती है, पाई बॉन्ड की नहीं। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जितने भी इन्वॉल्व होते हैं दे शुड बी सिग्मा। स्टीरिक नंबर अगर आपके पास में आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी? sp। अगर आता है 3 तो बन जाएगा sp2, 4 sp3, 5 के लिए हमारे पास में आ जाएगा sp3d, 6 के लिए आ जाएगा sp3d2 एंड 7 के लिए आ जाएगी वैल्यू sp3d3। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंडॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू स्टीरिक नंबर। ये आप यहां से देख सकते हैं, यहां से एक s और एक p इन्वॉल्व हुआ तो टोटल इनका सम कितना हो गया 2। तो यहाँ पर 2 अगर स्टीरिक नंबर आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके बहुत इजीली किसी भी एटम के लिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे अब हम कुछ एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर 1 AlCl3। अभी हम सिंपल मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं। एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। यूज इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉर बॉन्डिंग? क्योंकि ये 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो यूज भी 3 होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे? 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। और बिकॉज ये सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड। आफ्टर यूजिंग देयर इज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब लॉन पेयर कितने बच जाएंगे? 0। तो यहाँ पर 0 लॉन पेयर। तो इन दोनों का हमने सम करवाना है, इन दोनों का सम कराएंगे तो हमारे पास में स्टीरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना बन जाएगा यहाँ पर? sp2। तो ये अब हमें टेबल में फिल करवाते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हुए हमारे पास में? 3, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp2। बिकॉज ये एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, नो लॉन पेयर, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर एंड ऑल्सो शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप रहेगी इसके लिए बिकॉज ऑफ नो लॉन पेयर। बॉन्ड एंगल की वैल्यू 120 डिग्री। तो इस तरह से हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एल्यूमिनियम में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp2 एंड बॉन्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं ICl5। आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, यूज इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। तो 5 से बॉन्ड पेयर बनेंगे तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 5 बॉन्ड पेयर। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अनयूज बच गए। अनयूज इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे? अनयूज इलेक्ट्रॉन बनाएंगे लॉन पेयर, तो पेयर कितना बन जाएगा? 1। तो यहाँ पर टोटल स्टीरिक नंबर कितना आ गया? 6। और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप इस तरह से लिख लीजिए sp_d और यहाँ से ये आ जाएगा 1, 3 एंड 2, sp3d2। ये बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखिए बॉन्ड पेयर आर 5, लॉन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी? sp3d2। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री बिकॉज यहाँ पर लॉन पेयर इन्वॉल्व हो चुका है तो हमारे पास में ज्योमेट्री तो होगी ये ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इस ज्योमेट्री में एक पोजीशन पे क्या आ जाता है आपके पास? लॉन पेयर। तो यहाँ पर लॉन पेयर है, बाकी सारे के सारे हमने दिखाए हैं विथ बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या रह जाती है? स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते हैं और यहाँ पर ये रह जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता तो ऑल बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी? बॉन्ड एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं SO3 मॉलिक्यूल। SO3 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आया है तो ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन बाईवैलेंट है। बाईवैलेंट का मतलब ऑक्सीजन क्या बनाता है? सिग्मा भी बनाएगा और पाई भी बनाएगा। तो अब आप सल्फर के अराउंड पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में होते हैं 6। यूज इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, यूज कितने हो चुके हैं? 3 ऑक्सीजन है तो 6 के 6 यूज हो चुके हैं, जिसमें से 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होंगे। तो इसका मतलब हमारा कंसर्न तो सिर्फ इन्हीं के साथ में रहेगा कि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर्स बने हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे लॉन पेयर।
सल्फर के पास में 6 थे, 6 के 6 यूज हो चुके हैं, नो अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 0 लॉन पेयर बचेगा। तो 0 लॉन पेयर, अगर हम इनका सम कराते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3। तो स्टीरिक नंबर 3 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। तो यहाँ से देखिए बॉन्ड पेयर कितने बने, टोटल 3, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी sp2, और ये हमारे पास में रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी, तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एंड शेप। बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं XeO3। जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनोन इज इनर्ट गैस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। और अब इसमें आप देखिए यूज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बिकॉज यहाँ पर भी बाईवैलेंट आ गया, तो यूज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, जिसमें से 3 बनेंगे सिग्मा, 3 बनेंगे पाई। अनयूज इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अनयूज बचे यहाँ पे 2, और इनसे बन जाएगा 1 लॉन पेयर। तो कितनी काउंटिंग हो जाएगी, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर, तो टोटल हमारा स्टीरिक नंबर कितना आ गया 4। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी, अब इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वुड बी sp3। sp3 में अब आप देखिए हम टेबल को फिल करते हैं। बॉन्ड पेयर हमारे पास में हुए 3, लॉन पेयर की वैल्यू 1, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाने चाहिए। और उसके बाद में शेप कैसी बच जाएगी, अगर हम एक टेट्राहेड्रल में इसको अरेंज कराते हैं, देखिए दिस इज जिनॉन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आ जाएगा लॉन पेयर, तो यहाँ पर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बचेगी पिरामिडल। एंड बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 109.5 डिग्री, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज NH4 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के अराउंड आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मली नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, लेकिन एक पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने 4 काउंट करने हैं। यूज इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के साथ में, 4 के 4 यूज हो चुके हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर, और 4 के 4 क्या होंगे हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड। अनयूज इलेक्ट्रॉन 0, नो लॉन पेयर, तो यहाँ पर अनयूज हमारे पास में 0 इलेक्ट्रॉन मीन्स 0 लॉन पेयर। तो अब आप ऐड करा लीजिए 4 + 0, तो हमारे पास में टोटल कितना आ गया सम 4, स्टीरिक नंबर इज 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3। तो यहाँ से देखते हैं, अब इसके लिए टेबल में फिलिंग कराते हैं। बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है 4, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, बिकॉज नो लॉन पेयर इट मीन्स इट इज नॉर्मल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, तो जियोमेट्री शेप बिल्कुल सेम रहेगी और बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.5 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल, ClO4-1 क्लोरीन के लिए निकालना है। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 1 काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए 8। अब यूज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यूज 8 के 8 हो जाएंगे, जिसमें से 4 बनेंगे सिग्मा, 4 बनेंगे पाई, तो हम इन्हीं को क्या लिख देते हैं 4 बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास में। अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसका मतलब 0 लॉन पेयर। तो अब इन दोनों का सम करा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। तो यहाँ से आप देखिए बॉन्ड पेयर आर 4, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बन जाएगी टेट्राहेड्रल, बिकॉज यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.5 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल NH2-1, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन एक और ऐड ऑन हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी काउंट होंगे 6। अब इसमें से यूज कितने हुए हैं फॉर बॉन्डिंग ओनली 2, तो 2 बॉन्ड पेयर, और दोनों के दोनों सिग्मा रहेंगे बिकॉज हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है। और अनयूज इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब अनयूज इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4, और 4 के पेयर कितने बन जाएंगे 2, तो 2 बॉन्ड पेयर + 2 लॉन पेयर, स्टीरिक नंबर की वैल्यू आ गई 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp3। अब आप देखिए 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री कैसी होगी इसके लिए टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे ये, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बच जाएगी, देखो टेट्राहेड्रल में हमने इस तरह से अरेंज करवा दिया, दिस इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और उसके बाद में यहाँ पर आएंगे 2 लॉन पेयर। तो अब आप यहाँ से देखिए ये क्या बच गया है मॉलिक्यूल, वी शेप्ड और बेंट, ये आ जाएगा मॉलिक्यूल। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी
हमारे पास में लेस देन 109.5 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले तो लॉन पेयर रिपल्शन और उसके बाद में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल NO3-1 नाइट्रेट आयन, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट होंगे 5 + 1 टोटल 6। अब ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है तो यूज इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यूज इलेक्ट्रॉन 6, बिकॉज 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में आधे बन जाएंगे पाई और आधे बन जाएंगे सिग्मा, तो ये हमारे पास में आ गए 3 बॉन्ड पेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं अनयूज्ड, अनयूज्ड कुछ भी नहीं है 0, तो 0 लॉन पेयर, तो दोनों का सम हो जाएगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन जाएगी sp2। तो यहां से देखते हैं बॉन्ड पेयर कितने हो गए टोटल, बॉन्ड पेयर हो गए 3, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, जियोमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल SF4, SF में इसमें सल्फर के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, अनयूज्ड कितने बच जाएंगे, अनयूज्ड 2, तो 4 से हमें, बिकॉज फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे 4 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दिखा देगा 1 लॉन पेयर, तो दोनों का सम किसके बराबर आ गया 5, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा ये देखते हैं। sp3d की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये है ज्योमेट्री। और अब हम इसमें देखेंगे कि लॉन पेयर कहाँ पे शो करेंगे, तो इस पूरी स्ट्रक्चर में लॉन पेयर शो होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे और बाकी सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कौन करेगा, फ्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया हमारे पास में 4, लॉन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल सीसॉ, ये स्पेशल नेम है इस स्ट्रक्चर के लिए सीसॉ। और बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सारे के सारे बॉन्ड एंगल, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो चुका है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और लेस देन 90 डिग्री होंगे एक्सियल पोजीशन पे। नेक्स्ट एग्जांपल XeOF4, जीनॉन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, यूज्ड कितने होंगे, यूज होंगे ऑक्सीजन के साथ में विद ऑक्सीजन एंड विद फ्लोरीन, दो अलग अलग टाइप के एटम है, एक डाइवेलेंट एक मोनोवेलेंट, तो ऑक्सीजन के साथ में 2 यूज होंगे और फ्लोरीन के साथ में 4 यूज होंगे। बट जो फ्लोरीन के साथ में यूज हुए हैं वो तो सबके सब एज इट इज सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बट ऑक्सीजन के साथ में जो यूज हुआ है उसमें से एक पाई और एक सिग्मा बनेगा, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड 5 है, तो हम काउंट करेंगे इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर्स। और लॉन पेयर कितना बचेगा, यूज इलेक्ट्रॉन देखिए आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं तो अनयूज इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 और उनका पेयर बन जाएगा 1, तो 1 लॉन पेयर। इन दोनों को मिला के अब हम देखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो टोटल नंबर आ गया 6 और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन जाएगी sp3d2। तो देखिए बॉन्ड पेयर्स आर 5, लॉन पेयर इज 1, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बन जाएगी sp3d2। नॉर्मल sp3d2 के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहां पर एक लॉन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये है हमारी सिंपल सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने की ट्रिक। तो अब आप इस टेबल की हेल्प से देखिए समरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले है हमारे पास में AB2 टाइप मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास में आएगा AB3 टाइप और उसके बाद में है AB2L। यहां पर जब हमने AB2 लिया है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी आ जाएगी, sp। जब आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रुप 3 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनती है, sp2। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए निकालते जाएंगे। यहां पर नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल दिया गया है ये है AB4 का, और अगर हम AB4 में बॉन्ड पेयर की बजाय लॉन पेयर से एक एक शिफ्टिंग कराते जाएंगे तो AB3L और AB2L2 मिल जाएगा, लेकिन स्टीरिक नंबर टोटल कितना रहेगा इनके लिए, 4 ही रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों ही केसेस में कितना आ जाएगा, sp3। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर ये है AB5 टाइप मॉलिक्यूल, उसके बाद में है दिस इज AB4L, एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर आ जाएंगे तो AB3L2, 3 लॉन पेयर आ जाएंगे तो AB2L3।
सभी में स्टीरिक नंबर की वैल्यू आती है 5 और स्टीरिक नंबर अगर 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी बन जाएगी, sp3d। उससे नेक्स्ट अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल है AB6, AB5L विद 1 लोन पेयर और AB4L2, तो सभी में स्टीरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए सभी में स्टीरिक नंबर की वैल्यू आ रही है 6 और हाइब्रिडाइजेशन की हो जाएगी sp3d2। अब आप देखिए जहां पर भी लॉन पेयर आएगा वहां पर शेप चेंज हो जाती है, तो इसमें आपको लॉन पेयर के साथ में शेप्स को लर्न करना है। बाकी जब हम रेगुलर शेप में लॉन पेयर डालेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि इसकी रिमेनिंग शेप कितनी रह जानी चाहिए विदाउट लॉन पेयर। तो ये है आपके पास में सिंपल सी ट्रिक जिसमें आप किसी भी एटम के लिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। I hope now hybridization is completely clear to you. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video.